नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू योद्धा में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि रक्षाबंधन की प्रथा कब से चालू है। दोस्तों इसके पीछे दो प्रथाएं प्रचलित है। इनमें से पहला है जब माता पार्वती शिव जी को पाने के लिए तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते समय एक दिन ऐसा आया जब माता पार्वती को शिव जी को पाने के लिए शिवलिंग की जरूरत थी, लेकिन माता पार्वती को इसका उपाय नहीं सोच रहा था और इसी कारण माता पार्वती बहुत चिंतित हो जाती है। माता पार्वती को चिंतित देखकर नारद मुनि उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, हे देवी, आपके चेहरे पर चिंता का भाव साफ नजर आ रहा है, आपकी परेशानी क्या है। नारद मुनि की बातों का उत्तर देते हुए माता पार्वती कहते हैं, हे देव ऋषि, आप मेरी चिंता दूर कीजिए। मैं भगवान शिव की शिवलिंग की पूजा करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे शिवलिंग कहाँ से मिलेगा। माता पार्वती की बात सुनकर नारद मुनि बोले, हे देवी, आप मिट्टी से शिवलिंग बना के अपनी पूजा संपूर्ण कीजिए। ये कहकर नारद मुनि वहां से चले जाते हैं और वही माता पार्वती ने कभी शिवलिंग नहीं बनाया था और इसीलिए सूखी मिट्टी से शिवलिंग बनाने के प्रयास में बार बार असफल हो रहे थे, लेकिन ये महादेव की परीक्षा के कारण बार बार असफल हो रही थी। माता पार्वती को इस हालत में देखकर नारायण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और माता पार्वती की मदद करने के लिए वहां पर आए। भगवान विष्णु ने देवी से कहा, हे देवी, मुझे बताइए कि आपकी परेशानी क्या है। यह सुनकर देवी ने उत्तर दिया, हे भ्राता, मैं कब से शिवलिंग बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये शिवलिंग नहीं बना पा रहा हूँ। माता पार्वती के मुख से भ्राता शब्द सुनकर विष्णु जी की आंखों से आंसू निकल आए। इसके बाद विष्णु जी ने माता पार्वती के लिए एक शिवलिंग बनाया। नारायण द्वारा बनाई गई शिवलिंग की पूजा करके माता पार्वती ने अपनी तपस्या को पूरा किया और इसी कारण भाई के रूप में माता पार्वती ने विष्णु जी को रक्षा का धागा बांधा था। शिव जी और माता पार्वती के विवाह में विष्णु जी ने भाई के रूप में सारी नीति रिवाजों का पालन किया था। दोस्तों दूसरी प्रथा के अनुसार एक बार राजा बलि ने 110 यज्ञ पूरा कर लिया था, जिस कारण देवताओं का डर बढ़ गया था कि राजा बलि स्वर्गलोक पर अपना अधिकार न कर ले। इसी कारण सभी देवता भगवान विष्णु के समक्ष रक्षा के लिए पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने 52 अवतार लेकर राजा बलि से भिक्षा मांगी। भिक्षा में राजा बलि ने 3 पाक भूमि देने का निर्णय किया था। तब भगवान विष्णु ने एक पाक में स्वर्गलोक, दूसरे पाक में पृथ्वी को नाप लिया था और आखिर में राजा बलि ने तीसरे पाक को आगे बढ़ते देखा तो वो परेशान हो गए और समझ नहीं पा रहे थे कि वो अब क्या करे। और फिर राजा बलि ने अपना सिर बामन देव के चरणों में रखा और कहा, आप तीसरा पाक यहाँ रखे। और इसी प्रकार राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया गया। और तब राजा बलि ने अपनी भक्ति से भगवान से हर समय अपने सामने रहने का वचन लिया और भगवान विष्णु को राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा, जिस कारण देवी लक्ष्मी दुविधा में पड़ गए। तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि के पास जाके राखी बांधी और उनसे अपना भाई बना लिया और उपहार में उन्होंने अपने पति विष्णु जी को मांगा। और वो दिन श्रावण महीने की पूर्णिमा का दिन था और इसीलिए आज के टाइम पे पूर्णिमा के समय रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो दोस्तों तीसरी प्रथा महाभारत से जुड़ी हुई है। जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने सुदर्शन चक्र से किया था। शिशुपाल का वध करने के बाद जब सुदर्शन चक्र वापस श्री कृष्ण के पास आया तो उस समय उनकी उंगली कट गई थी। तब द्रौपदी ने अपने साड़ी का किनारा चीरकर श्री कृष्ण के उंगली पे बांध दिया। तब से भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि वो सारी उम्र द्रौपदी की रक्षा करेंगे और इसी दिन को चुकाने के लिए द्रौपदी के चीरहरण के समय भगवान कृष्ण ने चीर के रूप में आए और द्रौपदी की रक्षा की। तो दोस्तों ये थी रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ कथाएं और इसी के साथ आप सभी को हिंदू योद्धा की ओर से रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।